नमस्कार मित्रों। ज्योतिष के क्षेत्र में आस्था रखने वाले मेरे सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल में आप उन सब चीज़ों को मैं अवगत कराता हूं जो ज्योतिष के द्वारा आप सबको अपने चारों ओर अपनी चीज़ों से प्रभावित करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मित्रों, आपके बच्चों, आपके भाई, छोटे भाई बहनों इत्यादि जो भी आपके घर में युवा साथी हैं या बच्चे हैं, उनको अपने जीवन में कैरियर का चुनाव किस तरह करना चाहिए। कैरियर के चुनाव के लिए प्रथम सीढ़ी होती है कि उनको किस प्रकार से अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जो भी विषय वो लेंगे उसी से उनका आगे का जीवन निर्धारित होगा। आप ये बात भली भांति जानते हैं कि व्यक्ति के हर प्रकार के ग्रह जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं वो उनको सहायक भी हो सकते हैं और उनके लिए प्रतिकूल भी हो सकते हैं। जब हम ऐसे विषयों का चुनाव करें जो उनको ग्रहों को सपोर्ट कर रहे हों, ग्रहों के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हों, तो आप अपने जीवन में सर्वाधिक सफल होंगे। लेकिन कभी ऐसा भी गलती हो सकती है कि आप अपने किसी गलत विषय का चुनाव कर लें और उन ग्रहों को के द्वारा जो संचालित हो रहे हों जो आपके लिए टोटली प्रतिकूल हों। तो ऐसे में व्यक्ति और बच्चों के जीवन केवल बिगड़ने के अलावा कुछ नहीं होता है। मैं आपको अगले कुछ वीडियोज में और आज के वीडियो समेत ये बताने की कोशिश करूंगा। आप स्वयं अपने द्वारा अपने बच्चों की कुंडली को जांचें और उनके विषय का चुनाव करने में आप स्वयं अपने निर्णय लें। इसके लिए आपको कोई बहुत विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक चीज इतनी क्लियर बता दूंगा कि आप स्वयं ही ये चीजें जान सकते हैं। तो मित्रों, मैं आज की इस बात में शुरू करता हूं कि बच्चों को सबसे पहले अपने कौन से विषय का चुनाव करना चाहिए। तो आज हमें देखते हैं कि बच्चों की जो कुंडली आपने देखी होती है उसमें जो विद्या भाव होता है और आपकी कुंडली के जो, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों में हर एक ग्रह का अपना अपना कुछ ना कुछ रोल होता है और प्रत्येक ग्रह अपने आप को, आपके जीवन को किसी विद्या भाव से और कैरियर वाइज प्रभावित करता है। मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं कि आपको सारे ग्रह जो हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सारे ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य जब आपकी कुंडली में बहुत ही प्रभावी रूप में आता है तब आप हमेशा कला, साहित्य और राजकीय और सरकारी चीजों में सर्वाधिक सफल रहेंगे। आपके यश गान हमेशा होता रहेगा। तो आपको सदैव, अगर सूर्य आपके कुंडली में उच्च का है, मेष राशि का है या सिंह राशि में मौजूद है और उच्च की डिग्री में मौजूद है, तो आपको सदैव ही सूर्य को इस प्रकार से देखना चाहिए कि वो कला, साहित्य और प्रशासन संबंधी कार्यों में या राजकीय कार्यों में, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह इत्यादि बनने में आपको सदैव सहायता करते हैं। तो साथियों, जो शिक्षा के लिए भाव होते हैं, कुंडली के 12 भावों में से जो शिक्षा के लिए उपयुक्त भाव होते हैं वो होते हैं पंचम भाव और नवम भाव। जो प्रारंभिक शिक्षा होती है किसी विद्यार्थी की वो हम पंचम भाव से देखते हैं, तथा जो उच्च शिक्षा होती है जो कैरियर निर्धारण के लिए आवश्यक होती है उसे हम देखते हैं नवम भाव से। पंचम भाव को शिक्षा भाव और नवम भाव को आप उच्च शिक्षा का भाव और भाग्य भाव भी मान सकते हैं और धर्म भाव भी मानते हैं। तथा अब हम पंचम भाव से, अगर हम प्रारंभिक शिक्षा, तो यदि हम मान लें कि सभी की लगभग सामान्य ही होती है, लेकिन हमें दोनों भावों का विचार करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पंचम भाव और नवम भाव में कौन कौन से ग्रह विराजमान हैं, पंचमेश और नवमेश कौन कौन से हैं। मैं पहले भी अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि प्रत्येक भाव के जो कारक ग्रह होते हैं वो कौन से होते हैं और इन भावों में जो राशि होती है उस राशि के अधिपति ग्रह कौन से होते हैं, उनके हिसाब से विचार कीजिए। तो 3 बातों का आपको विचार करना रहेगा कि पंचमेश और नवमेश कौन है, पंचम भाव और नवम भाव में कौन से ग्रह विराजमान हैं, तथा इन पंचम भाव और नवम भाव पर किस प्रकार के ग्रह की दृष्टि है। मित्रों, 9 ग्रह होते हैं। आज हम केवल सूर्य की चर्चा करेंगे और चंद्र की चर्चा करेंगे। तो सूर्य ग्रह की यदि हम चर्चा करते हैं तो पंचम भाव में यदि सूर्य विराजमान है या नवम भाव में सूर्य विराजमान है, अथवा इनमें मेष राशि, सिंह राशि मौजूद है, अथवा सूर्य की इन भावों पर दृष्टि है, पंचम भाव पर और नवम भाव पर, तो हम ये देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी है उसको सदैव ही प्रशासकीय क्षेत्रों का या राजकीय क्षेत्रों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा बहुत ही उच्च सरकारी पदों को प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी नौकरी भी प्राप्त होती है, लेकिन वो किस स्तर की होगी इसमें ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस ग्रह की किस डिग्री पे मौजूद हैं और अपने कितने प्रबल रूप में मौजूद हैं। जो इसके लिए चिकित्सा होती है और जो शरीर विज्ञान होता है, प्राणी विज्ञान होता है, नेत्र चिकित्सा होती है, इसके अलावा प्रशासनिक, राजनीतिक, जीव विज्ञान, अध्यात्म और दार्शनिक, चिकित्सा क्षेत्र, नेत्र रोग, कुष्ठ रोग
और शल्य चिकित्सा आदि इत्यादियों का ज्ञान जो है हम इस सूर्य के इन भावों पर पड़ने वाली दृष्टि या इनके प्रभाव से हम मान सकते हैं। पंचम भाव और पंचमेश में सूर्य होने पर, कुंडली बलवान होने पर जातक को सदैव ही प्रशासनिक क्षेत्र का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इसमें सभी में अग्नि से संबंधित कार्य भी आ सकते हैं, राज्य सेवा से संबंधित कार्य भी आ सकते हैं। यात्रा जब भी कभी होती है, टूरिज्म जो होता है, जैसे सूर्य सदैव गतिमान रहता है और सूर्य ही संपूर्ण विश्व को संचालित करता है, इस प्रकार से यात्रा और पर्यटन वाले व्यक्तियों पर या उनकी शिक्षा पर या उनके कैरियर पर सदैव सूर्य का जरूर ही प्रभाव होता है। आप देखिए, जो भी जितने भी उच्च अधिकारी या उच्च ग्रह होते हैं जिन पे भी सूर्य का प्रभाव होता है, वो सदैव ही पर्यटन में या बड़ी बड़ी लंबी यात्राएं करते हैं। इसमें रुई, जहाज, भवन निर्माण इत्यादियों का भी उल्लेख मिलता है। सूर्य के बारे में अगर हम और थोड़ा सा विस्तृत करना चाहें कि सूर्य से अगर आप अपने कैरियर का, क्योंकि वर्सेलिटी का जमाना है और आज की तारीख में हर एक विद्यार्थी जो अपने अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं, उन क्षेत्रों में बहुतायत रूप से विकल्प मौजूद होते हैं कि वो अपने किन क्षेत्रों का चुनाव कर सकें। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम आपको और ले देता हूँ, जैसे कि लोक प्रशासन का क्षेत्र हो गया, राजनीति का क्षेत्र हो गया, बॉटनी का क्षेत्र हो गया जिसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, या केमिकल से रिलेटेड चीज़ें हो गई, वेटरनरी साइंस जितने भी होते हैं उनके लिए भी सूर्य का प्रभाव जरूर माना जाता है, जो कि पंचम और नवम में होता है। मित्रों, अर्थशास्त्र की जितनी बातें होती हैं, इकोनॉमिक्स की जो बात होती है, जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र की बात होती है, वो भी उसके लिए भी सूर्य ही जिम्मेदार होते हैं। जनरली अगर सूर्य का आपके जीवन में एक अधिकाधिक अच्छा प्रभाव है तो व्यक्ति या विद्यार्थी पीएचडी जैसी तक की भी शिक्षाएं प्राप्त कर सकता है और भी उच्च अध्ययन करने के लिए विदेश भी जा सकता है। तो मित्रों, सूर्य के बारे में अब हम इतना यहीं पे इसको मैं विराम देता हूं, और भी चीज़ें हम अन्य वीडियो में इसकी जानकारी देते हैं। सूर्य से ही हमें प्राप्त होता है, सूर्य के से ही प्रकाश प्राप्त होता है चंद्रमा को। जब हम देखें कि ये किसी विद्यार्थी की कुंडली में यदि चंद्रमा का अधिकाधिक प्रभाव है तो चंद्रमा सदैव एक प्रकार का ठंडा ग्रह, शीतल ग्रह और जलीय ग्रह माना जाता है, श्वेत वस्तुओं का कारक माना जाता है। तो यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की या भाई बहनों, छोटे भाई बहनों की कुंडली में यदि शुभ प्रभाव में मौजूद है और यदि इसकी शिक्षा को पंचम भाव और नवम भाव में प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पे अगर इसका कोई रोल होता है, तो आप सदैव ही ऐसा चुनाव कीजिए आपके बच्चे के लिए जो कि तरल पदार्थों से संबंधित हो, और यदि उसकी उच्च क्षमताएं हों, उच्च अभिलाषाएं हों, तो उन्हें आप नाविक क्षेत्रों में भेज सकते हैं, नेवल एकेडमी में भेज सकते हैं। बॉटनिकल साइंस जो होता है, जितना जो कि जल से प्राप्त हुए वनस्पतियों और उनका अध्ययन किया जाता है, उसके लिए भी चंद्र का प्रभाव होता है। दूध इत्यादि से चीज़ों से, जैसे कि लैक्टिक साइंस होता है, उसके लिए भी चंद्र का प्रभाव माना जाता है। मोती या हीरे जवाहरात वगैरह इत्यादियों में भी जो सफ़ेद प्रकार के रत्न होते हैं, अगर रत्न विज्ञान आप पढ़ते हैं तो उसके लिए भी, या डेयरी साइंस होता है, मेडिसिनल साइंस होता है, इन सब चीज़ों के लिए चंद्रमा का ही प्रभाव होता है। अब मित्रों, अगर हम चंद्रमा की इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार की व्यक्ति कल्पना शक्ति में अपना एक बहुत ही विशेष योगदान देते हैं। ये चंद्रमा यदि आपके बच्चे की कुंडली में बहुत शुभ प्रभाव में मौजूद है तो ये सदैव बहुत उच्च कोटि के कवि बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर्स बन सकते हैं। अगर इनकी कुंडली में, हम और अन्य ग्रहों की चर्चा भी बाद में करेंगे, यदि शुक्र और सूर्य भी अच्छे रूप में मौजूद होते हैं तो ये फिल्म लाइन में अच्छे किस्म के राइटर भी बन सकते हैं, नाटक राइटर्स बन सकते हैं, समुद्र से संबंधित कार्य कर सकते हैं। यदि इनके इसमें शुक्र भी अच्छा मौजूद है, लेकिन मुख्यतः चंद्र ही यदि प्रधान है, तो ये फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रिएटिविटी एक चीज़ आती है जहाँ पे व्यक्ति के अपने स्वयं के आइडिया से और अपनी नई नई चीज़ों का क्रिएशंस किया जाता है, क्योंकि कल्पनाओं का क्षेत्र है चंद्रमा। इसके अलावा पत्रकारिता के जो क्षेत्र होता है और कोई भी प्रकार की चमकीली वस्तु होती है या मीडिया से रिलेटेड कोई कार्य होते हैं, उनमें भी चंद्र का उल्लेख होता है। तो साथियों, आज हमने दो ग्रहों की चर्चा करी, सूर्य और चंद्र। इन सूर्य और चंद्र के दोनों के द्वारा आप देख लीजिए, आप स्वयं खुद इस चीज को परीक्षित कीजिए, और आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज आपने देखा कि पंचम भाव और नवम भाव में यदि सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव होता है तो आप इनमें से किसी भी कैरियर का चुनाव अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं।
और मेरी शुभकामनाएं रहेंगी कि आपके बच्चे, आपके भाई, छोटे भाई बहन, उन सबका करियर बहुत अच्छा बन सके। स्वयं आप भी यदि अपना कोई करियर का चुनाव करना चाहते हैं जिस पे आपकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड करती है और अपने जीवन की सारी खुशियाँ उस पर डिपेंड करती हैं, तो आप इन्हीं की मदद लीजिए। यही ग्रह आपको सदैव मदद करेंगे और जीवन की सारी खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे बाकी के शेष ग्रहों के बारे में जानकारी लेकर के, जिसमें कि उन ग्रहों का यदि आपके क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में किसी न किसी ग्रह का प्रभाव जरूर है। जरूरी नहीं कि सूर्य और चंद्र आपकी जिंदगी में प्रभाव डाल रहे हो सकता है कोई अन्य ग्रह डाल रहे हो। तो उनकी स्टडी हम अगले वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और नमस्कार, मैं शुभकामनाएं।